जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव पुराण की दिव्य महिमा। महाशिव जी के अवतारी गुरु जी महाराज संगत को कहते थे कि आप शिव पुराण को श्रद्धा से पढ़ा करो। आज मैं आपको शिव पुराण से ली गई एक पतिव्रता चंचुला की कथा सुनाना चाहता हूँ कि कैसे शिव पुराण की कथा सुनने के बाद उसके पापी पति बिंदु का उद्धार हुआ। शौनक ऋषि ने सूत जी से प्रार्थना की, कहा कि वे शिव जी से प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा सुनाएं। सूत जी से बोले, समुद्र के पास वाशकल नाम का गांव था, जिसमें बहुत ही पापी, कामी, दुष्ट व दुराचारी लोग रहते थे। हर समय उनका मन दूषित वेश्य भोगों में लगा रहता था और वे सभी क्रूर थे, पशुओं की बलि देते थे। वहाँ पर स्त्रियां भी उन पुरुषों के कारण स्वेच्छाचारिणी और दूषित विचारों वाली बन गई थी। उसी गांव में एक बिंदु नाम का ब्राह्मण रहता था, जो कि औरों की तरह महापापी और दुष्कर्मी था। उसकी पत्नी, जिसका नाम चंचुला था, वह सदा श्रेष्ठ धर्म का पालन करती थी और पतिपरायण स्वभाव वाली थी। बिंदु की पत्नी चंचुला सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी बिंदु वैश्यागामी बना रहा। कुछ वर्षों के बाद वहाँ के वातावरण और पति के स्वभाव के कारण मजबूरी में औरों के जैसी वह दुराचारी बन गई। कुछ समय बाद बीमारी के कारण बिंदु को मृत्यु प्राप्त हुई और उसे नरक में भेज दिया। बाद में पापों की सजा पूरी होने के बाद वह विंध्य पर्वत पर राक्षस बनकर रहने लगा। इधर चंचुला पूर्व समय के अच्छे कर्मों के कारण देव योग होने पर गौखरण प्रदेश तीर्थ स्थान गई। वहां पर उसने जल में स्नान किया तथा एक देव मंदिर में गई, जहाँ पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों से शिव जी कथा सुनी। इस समय कथा के दौरान ब्राह्मण ने कहा कि जो स्त्री पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, वो मरने के बाद यमलोक में जाती है, जहाँ उसे कई तरह की असहनीय यातनाएं दी जाती है। जब चंचुला ने ब्राह्मण के वचन सुने तो वह बहुत भय के कारण घबरा गई और उसने ब्राह्मण को कहा कि वह पापिन है, आप मेरे उद्धार के लिए कोई उपाय बताओ। यह कहकर वैराग्य और पश्चाताप के कारण ब्राह्मण के चरणों में गिर गई। शिव पुराण में कहा गया कि जो कोई पापी शिव की महिमा को सुनता है तथा गलती करता है और पाप का पश्चाताप करता है, तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, जैसे कि शीशे की धूल साफ हो जाती है। उस समय ब्राह्मण महाराज को चंचुला पर तरस आया और उसे सांत्वना देते हुए कहा, अपना चित्त भगवान शिव में लगाओ और पूरे भक्ति भाव से शिव पुराण की कथा सुनो, ताकि तुम्हारा कल्याण होगा और तुम मुक्त हो जाओ। ब्राह्मण जी का यह उपदेश सुनकर चंचुला को नरक की यातना वाले भय को समाप्त हुआ। वह बहुत प्रसन्न हुई। चंचुला ने शिव जी का ध्यान करके पूरी श्रद्धा से महाशिव पुराण की कथा सुनी, जिस कारण उसका मन शांत हुआ और वह हर समय शिव जी की भक्ति में रहने लगी। समय आने पर चंचुला बिना किसी कष्ट के मृत्यु को प्राप्त हुई, जिसे शिव जी के श्रेष्ठ गण उसे विमान में लेकर शिव जी महाराज की शरण में ले गए। वहां पर चंचुला ने देखा कि भगवान शिव का सुंदर दरबार है, जिसमें सदा शिव महाराज के साथ माता पार्वती, श्री गणेश, ऋषि नंदीश्वर और वीरभद्र विराजमान थे।
चंचुला ने जब साक्षात भगवान सदाशिव जी और पार्वती माता को देखा तो वह प्रसन्न हुई तथा उसकी आंखों से अविरल अश्रु की धारा बहने लगी। उसी समय माता पार्वती ने उसे अपने पास बुलाकर अपनी सखी बना लिया, जिस कारण वह पापों से मुक्त होकर दिव्यांगना बन गई। पूर्व जन्म में बेंदुक महापापी, दुराचारी, वैश्यगामी और दुष्ट होने के कारण पिशाच बना विंध्याचल पर्वत पर रह रहा था, लेकिन चंचुला को पता नहीं था। चंचुला ने शिव पुराण की कथा सुनी और शुद्ध कर्मों के कारण शिव जी और पार्वती जी की शरण में मृत्यु के बाद पहुंच गई। पार्वती माता ने उसकी शक्ति भाव और शिव पुराण के कारण उसे अपनी सखी बना दिया था। जब वह शिवलोक में थी, उसे पूर्व जन्म के पति बिंदु का ध्यान आया तथा उसने देवी पार्वती से अनुग्रह किया कि वह बताए कि उसका पति कहाँ है और उसका उद्धार कैसे किया जाए। माता पार्वती ने चंचुला की प्रार्थना को सुना और कहा कि इस जन्म में वह राक्षस की जून से भटक रहा है, विंध्याचल पर्वत पर रह रहा है। उसी समय देवी पार्वती ने चंचुला पर दया की और कहा कि यदि तुम्हारा पिशाच बना पति कल्याणकारी शिव पुराण की कथा का श्रवण करे तो उसका उद्धार हो सकता है। यह कहकर दयामयी पार्वती ने भगवान शिव जी की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को आज्ञा दी, कहा कि वह बिंदुक पिशाच को शिवलोक ले आए, उसको शिव पुराण की कथा सुनाकर उसका उद्धार किया जाए। उसी समय गंधर्वराज तुम्बुरु विंध्याचल पर्वत चले गए। वहां जाकर बिंदु पिशाच को पाछों से बांधकर शिव जी की कथा सुनाने के लिए एक आसन पर बिठा दिया। आसपास के साधु संतों को जब पता चला कि श्रेष्ठ आदरणीय तुम्बुरु जी शिव पुराण की कथा सुनाएंगे, वे भी वहां उस पवित्र स्थान पर आ गए। भगवान शिव जी का ध्यान करके अपनी वाणी के साथ तुम्बुरु जी ने पूरी शिव महापुराण की कथा सुनाई। सारी विंध्येश्वर संगीता से लेकर वायु संगीता तक सातों संगीताओं का वर्णन किया, जिसे बिंदु पिशाच और बाकी साधु संतों ने बड़े आदर तथा पूरी श्रद्धा से सुना और कृतार्थ हो गए, आनंद प्राप्त किया। बिंदु को पिशाच जून से छुटकारा मिला और वह शिव जी की कृपा से शिव महापुराण की श्रद्धा से कथा सुनने के बाद पहले वाला बिंदु दिव्य रूप से पवित्र हो गया, सभी पापों से मुक्त हो गया। आखिर में चंचुला देवी को माता पार्वती की कृपा से उसको उसका पति बिंदु मिल गया और दोनों सुख शांति से शिवलोक में रहने लगे। सेवक हीरानंद महाराज।